फ्राइडे का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर करा था। उस दिन मैंने बताया था कि मोस्टली मेरे जो वीकेंड जाता है ना वो बच्चों के साथ ही चला जाता है, या तो फिर कहीं बाहर जाना होता है ना तो उसमें ही चला जाता है। मैं जो भी ग्रोसरी, मैं मंथली ग्रोसरी ऐसे नहीं लेकर आती, वीकली ग्रोसरीज वगैरह लेकर आती हूँ तो उसी में ही चला जाता है। फिर कहीं घूमने बच्चों को ले जाते हैं पार्क, या फिर कहीं शॉप में कहीं पे भी ले जाता है, उसी में चला जाता है। तो मोस्टली संडे तो वैसे ही चला गया था, सैटरडे मतलब सैटरडे पूरा वैसे चला गया था, संडे पूरा गया था। माइका का था मैथ एग्जाम मंडे को, उसमें साथ ही साथ महेंद्र का था आज बर्थडे संडे को, तो हमने करा था एक छोटा सा सेलिब्रेशन। वैसे ही मेरा वीकेंड भी खत्म हो गया है, ज्यादा तो कुछ नहीं, फिर भी ना कहाँ चले गए 2 दिन पता ही नहीं चला। आज है मंडे मॉर्निंग, बच्चे स्कूल चले गए हैं एंड आज मैं थोड़ी सी लेट ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। लेट मतलब अभी करीब 9 बज रहा होगा। सुबह सुबह ना बच्चों के साथ हो ही नहीं पाया आज कुछ भी रिकॉर्ड करना, वो मैं आपको ना बाद में बताती हूँ क्यों क्या हुआ। तो इंस्टामार्ट से कुछ कुछ आज ग्रोसरी मंगवाया हुआ था, ग्रोसरी नहीं सब्जियां वगैरह ही थोड़ा सा मंगवाया हुआ था। मैं सोची जाने की, लेकिन मुझे थोड़ी सी ना बैक में इशू हो रही है तो इसलिए मैं स्कूटी नहीं चला रही थी, तो मंगवा ही दिया। महेंद्र भी थोड़े से कॉल वगैरह में सुबह से ही बिजी हो गए थे आज। तो जो भी साग वगैरह था, ये जो फ्रिज कंटेनर है, सच बात बताऊं इसमें रखो ना तो बहुत ही लंबे टाइम तक फ्रेश भी रहते हैं। ये जो पार्टीशन वाला बॉक्स है ये मैंने लिया था डी मार्ट से, मंग लिया था और बहुत टाइम हो गया। आई थिंक माही का पहले उसमें स्नैक्स लेकर जाती थी, अगर किसी को याद है। अब वो इसमें लेकर नहीं जाती, उसको मैंने स्टील का बॉक्स कर दिया है स्नैक्स के लिए। तो ये वाला मैं अपनी ग्रोसरी रखने के लिए या तो फिर सब्जी वगैरह कुछ भी रखने के लिए यूज कर देती हूँ। बहुत ही बढ़िया है यार, मतलब डबल कंपार्टमेंट है वो, उसमें हो ही जाता है। बाकी कुछ कुछ सामान है वो तो रखूंगी फ्रिज में। ये मेरा जो हमारा जो किचन का ड्रॉर था ना, ये जब मोक्षित करीब 1.5 साल का था, खड़े होने वाला था, चल रहा था। अगर किसी को मेरे ब्लॉग्स याद है, मैं खाना बनाती थी तो यहीं पे वो खड़ा होता था, इसी के ऊपर खड़ा हो के ना उसने इसको तोड़ दिया था। फाइनली 2 साल बाद इसको हमने ठीक कराया हुआ है, सोचो। वो तो ठीक हो गया था एंड जो भी सब्जियां थी उसको भी मैंने अरेंज कर लिया था। ये जो बॉक्स देख रहे हो ना, ये ऐसे आप लोग अमेजोन पे, मीशो पे जो फ्रिज कंटेनर आपको बहुत ज्यादा तरीके इस तरीके के मिल जाएंगे। लेकिन ये जो था एक छोटा सा सिग्नोरावेयर का डब्बा था, आई थिंक उसका कैप फट गया था, तो मैंने इसको इस तरह से यूज कर लिया। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के है, खराब नहीं हुआ है तो फेंकना क्यों है। इसका जो लिड था उसको मैंने फेंक दिया, बाकी मैंने यूज करने के लिए रख दिया है। अगर ये आपको किसी को लिंक, ऑलमोस्ट ये सभी के घर में आजकल होंगे, फिर भी अगर किसी को कुछ भी लिंक चाहिए ना तो कमेंट में मांग लेना, मैं आपको दे दूंगी। मोस्टली आज थोड़े से सब्जी वगैरह ही ज्यादा आए थे एंड ये है मुरुंगा कीरे, मतलब जो ड्रमस्टिक के लीव्स होते हैं ना वो वाला, तमिल में इसको मुरुंगा कीरे बोलते हैं। आप लोग आजकल इंटरनेट पर देखते होंगे, बहुत लोग बोलते हैं मुरुंगा पाउडर खाओ, तो यही इसी के पाउडर बनते हैं। पाउडर फॉर्म में क्यों खाना खरीद के जब आप फ्रेश ऐसे खा सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर किसी को आयरन की प्रॉब्लम है या तो फिर नहीं भी है, चाहे बच्चों को भी, ये ना आपको डेली हफ्ते में 5 दिन या तो फिर कम से कम 3 दिन तो आपको भी खाना चाहिए, आपके बच्चों को भी देना चाहिए। बच्चे मोस्टली इसको नॉर्मली साग की तरह बनाते हैं ना, तो वो इतना प्रेफर नहीं करते हैं खाने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, इसको दाल में ऐड कर लेती हूँ अच्छी खासी क्वांटिटी में, तो बच्चे खा लेते हैं, उनको उतना पता नहीं चलता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मोना कोई अच्छी सी मोरिंगा पाउडर बताओ जो कि हम लोग पी सके। मोरिंगा पाउडर मैं पीती थी, लेकिन इसी लीफ की पीती थी, घर पे ही लाके इसको अच्छे से धो के आपको फैन के नीचे एकदम से ड्राई कर लेना है इसको। जब ये पूरा प्रॉपर ड्राई हो जाएगा ना, तब आपको क्या करना है ना, जैसे इनडायरेक्ट सनलाइट आता है उस तरीके से रख के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, चला लेना है, फाइन पाउडर बना लेना है। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, पानी में 1 ग्लास पानी में थोड़ा सा 1 चम्मच ऐड करके पीना, वही आपका मोरिंगा पाउडर है। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सोमवार, तो यहाँ पे ना तो मैं आपको कुछ चीज दिखाने जा रही हूँ। मैंने मंगलसूत्र मंगवाए थे अमेजोन से, तो ये वाला है उसका, ये एक है ब्लैक, इसके साथ मतलब गोल्डन में ये वाला व्हाइट लॉकेट है, और एक है मेरे पास, मैं लाई थी ये है, उसमें व्हाइट कलर स्टोन में ना, मैं उसको बैक साइड कैमरे से दिखाती हूँ अच्छे से आपको दिखेगा। पिंक एंड गोल्डन ग्रीन कलर में है कॉम्बिनेशन में, और सेम इसी तरीके का इसमें भी ये है। इसके इयररिंग्स वगैरह बड़े सुंदर सुंदर आए हैं, दोनों के इयररिंग्स है। और जो इसका मैंने पहना हुआ है ना, इसका ये है इयररिंग, ऐसे छोटा सा व्हाइट स्टोन में, ये क्यूट लग रहा है। ये देखो इसके साइड से देखो तो कितना क्यूट लग रहा है, छोटू सा ये वाला। और इसका ये व्हाइट एंड पिंक में है, और इसका प्राइस रेंज में मुझे पड़ा था 100 से लेके 100 से 200 के रेंज में पड़ा था, और ज्यादा रेट में नहीं था ये।
1 डे डिलीवरी था, मैंने सुबह इसको ऑर्डर करा और शाम तक मुझे डिलीवरी हो गई। बात क्या है मैं बताती हूँ, रीज़न क्या था। तो कहाँ रख दिया यार, हाँ इसी में है। तो मेरा ना बीच में ये वाला मेरा टूट गया था, ये मेरा मंगलसूत्र है। और अगर आपने लास्ट कुछ व्लॉग देखे होंगे तो मैंने ऐसा मोटा सा चेन की तरह मतलब मंगलसूत्र ही है वो वाला, लेकिन वो थोड़ा से साड़ी वाड़ी में एथनिक में पहनो तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये हमारे साइड में मंगलसूत्र इस तरीके से भी पहनते हैं और बहुत लोग आजकल इस तरीके से भी पहन लेते हैं। मैं तो 11 साल से यही पहन रही हूँ। इसमें ब्लैक बीड्स हमारे में लगाओ तो वही मंगलसूत्र होता है मोस्टली। तो इसमें एक छोटा सा लॉकेट इस बार मम्मी ने मुझे लगवा के दिया था जब मैं घर गई थी। तो ये वाला यहाँ पे ऐसे फिक्स आपको कर देना है। अगर यहाँ से टूटता तो मैं फिक्स कर ही देती। माहिका जब छोटी थी 3 से 4 बार उसने ऐसे खींच दिया था, उसको मैंने फिक्स करवाया था। मोक्ष ने कभी नहीं करवाया था, ये पहली बार हुआ। कुछ तो जिद कर रहा था, वो पता नहीं क्या ही कर रहा था। और उसका वैसे ऐसा था भी नहीं कि खींचना है करके, उसका हाथ ऐसे फंस गया तो वो टूट गया। अभी जब तक इसको फिक्स नहीं कराती इससे काम चलाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये डर लगता है कि इसमें टूट वूट ना जाए। बहुत पतले होते हैं ना, हल्के से, ज्यादा नहीं, 100-150 के ही है, चलने के लिए ठीक है। बट सुंदर तो बहुत लगते हैं यार, बहुत ज्यादा। चलो, मोक्षित एंड माहिका दोनों स्कूल चले गए ना। आज तो मोक्षित ने हालत खराब कर दिया स्कूल जाने से पहले। मैंने ये जो ड्रेस पहना है ना, ये ड्रेस मैंने लिया था माहिका जब छोटी थी, लाइफस्टाइल से लिया था, पैंटलून से लिया था। क्या इसको मैंने प्रेस कुछ नहीं करवाया है। यहाँ पे देखो आप लोग कितना ज्यादा ये क्रीज आ रहा है, बट ठीक है, मैं उतना ज्यादा भी घर पे ही तो है। बट एक और चीज मेन क्या पता है, ये एस साइज में है और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना, यहाँ पे ये वाले चेस्ट वाले पोर्शन में हल्की सी मुझे टाइट हो रही है, ये ऐसे लगाने में हल्की सी, विच इज मैनेजेबल। ऐसा नहीं कि नहीं पहन सकते, अदरवाइज मैं फिट आ रही हूँ इसमें और बहुत अच्छा है। मैं दिखाती हूँ मैक्सी ड्रेसेस का। यहाँ पे नहीं आ रहा है, मैं दूसरे कमरे में जाके आपको दिखाती हूँ। ये ड्रेस मैंने ना, मैक्सी ड्रेस ऑफलाइन मैंने लिया था। मुझे ऐसे लंबे लंबे मैक्सी गाउन्स पहनने मुझे बहुत पसंद है, बहुत पहले से। और तब तो मैं यूट्यूब में भी नहीं थी जब मैंने ये ड्रेस लिया था। सोचो मैं क्या 2 साल की ऐसा कुछ होगी वो। एंड आज जाके फाइनली पहना। बहुत सारे पार्सल आए थे, उसका भी अनबॉक्स करूंगी। लेकिन उससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा था। मेरी मदर इन लॉ मुझे फोन करके डांट रही थी कि तुमने ब्रेकफास्ट क्यों इतना लेट खाती हो। एंड मैं बहुत पतली दिखती हूँ उनको। वो भी बोल रही थी कि वीडियो में देख रही थी तुम इतनी पतली क्यों दिख रही हो अचानक से, तबीयत ठीक है कि नहीं। तो मुझे तो एक्चुअली खुद को देख के पता नहीं चल रहा है, वो आई थिंक देख रही है ना तो उनको पता होगा। बोल रही थी कि नहीं बहुत पतली लग रही थी। मैं तो बड़ी खुश हो गई। तो यहाँ पे ड्रम स्टिक मैंने कट कर दिया। जब से डॉक्टर ने बोला है कि आपकी बेबी को हीमोग्लोबिन बहुत कम है, आयरन की कमी बहुत ज्यादा है, खाना पीना करना पड़ेगा, 2-3 बॉटल आयरन के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, तब से मेरे हस्बैंड सारे वेजिटेबल जो भी कुछ ऑर्डर करना है सारे आयरन रिच वाले चीज ही कर रहे हैं, ताकि मैं कहीं गिर विर ना जाऊं, क्योंकि मेरे को चक्कर वक्कर आ रहे थे थोड़े बहुत बीच में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसर, मतलब ये हमारे उड़ीसा का है। बेसर ना बहुत तरीके से बनाते हैं, मैं इस तरीके से बनाती हूँ जो झटपट बन जाएगा। मुरिंगा आलू, इसमें अगर आपके पास ब्रिंजॉल है आप लोग वो भी बैंगन ऐड कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगेगा। पर मैं सिर्फ आलू एंड ड्रमस्टिक का बनाऊंगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मस्टर्ड सीड ज्यादा लिया है। जीरा एंड लहसुन का एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। उसमें आप चाहो तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो, मोक्ष खाएगा इसलिए मैं ज्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ। थोड़े से तेल में जीरा सरसों डाल के, थोड़े से कड़ी पत्ता एंड प्याज डाल के अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जो हमने बेसौरा बनाया हुआ था पेस्ट ना, मस्टर्ड सीड्स का, वो पेस्ट हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद टमाटर इसमें ऐड करेंगे, थोड़े से नमक एंड जो भी जो सूखे मसाले होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा धनिया का पाउडर, गरम मसाला थोड़ा थोड़ा हल्का सा ऐड करेंगे। उसको अच्छे से सौते होने देंगे। मैंने साइड में थोड़ा सा जल्दी जल्दी मुझे बनाना है, इसीलिए मैंने क्या करा है, मुरिंगा मतलब ड्रमस्टिक एंड आलू को हल्का सा स्टीम कर लिया है, ताकि मुझे जल्दी पक जाएगा दोनों चीजें। क्योंकि अभी स्कूल भी जाना है, कहीं लेट हो जाएगा, क्योंकि महेंद्रा भी कॉल में है। अगर कॉल खत्म नहीं हुआ तो मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए। अदरवाइज आप सब्जी में भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। जब तक वो वहां पे भुन रहा था मैं बाकी के काम कर रही थी। ड्रॉर तो ठीक हो गया। बहुत सारे मुझे कंटेनर्स मैंने मंगवाए हैं, कुछ कुछ आ गए हैं, कुछ कुछ आने वाले हैं। तो बहुत जल्दी मैं शायद आपको मेरे किचन का टूर में आपके साथ शेयर करूं। किचन तो देख ही चुके होंगे, लेकिन कौन से कबर्ड में क्या कैसा अरेंज करा है, एक वीडियो तो बनता है, मैंने बहुत पहले शेयर करा हुआ था। करूंगी बहुत जल्दी। खराब हो गए थे यार, इसी के लिए मैंने मंगवाया डब्बे वगैरह। तो वही देख रही थी, तब तक यहाँ पे मेरे मसाले भून गए थे। ड्रमस्टिक एंड आलू को थोड़ा सा मैंने हल्का सा स्टीम कर लिया था, तो बस इसमें उसको ऐड करा। अच्छे से मसाले से कोट करना है। थोड़ा सा इसमें गर्म पानी ऐड कर लेंगे। पानी इसी के लिए मैं ऐड करी क्योंकि बेसौरा जो है ना, अगर आप गरम गरम स्टीम राइस के साथ खाते हो
ट्रस्ट मी, इतना टेस्टी लगेगा। इसमें वड़िया वगैरह भी डलता है, अम्बुलो भी डलता है, बट मेरे पास था अम्बुलो, मैं उस वक्त भूल गई थी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, नमक वगैरह सब कुछ ऐड कर लेना। इसकी जो सब्जी बनाओगे ना उस टाइम पे स्मेल इतना ज्यादा होता है, पूरा घर आपका महक जाएगा। महेंद्र नीचे से आके बोले क्या बना रही हो यार, बड़े अच्छे स्मेल आ रहा है। मैं बोली आज बेसोरा बन रहा है। तो फाइनली रेडी हो गया हमारा झटपट से, बहुत टेस्टी लग रहा है। ट्राई जरूर करना एक बार। किचन का सामान मैं अरेंज कर रही थी, तब तक मेरा यहाँ पे फाइनली बन गया है सब्जी। वैसे बेसोरा जो है उड़ीसा में बहुत तरीके से बनाते हैं, बहुत तरीके से, हर जगह में अलग। मेरे मम्मी अलग तरीके से बनाते हैं, मेरी मदर इन लॉ थोड़ी सी अलग बनाती है, मैं ऐसे बनाती हूँ। और बढ़िया मेन है इसमें, अगर डालोगे ना बढ़िया थोड़ा सा तेल में फ्राई करके, वो बहुत अच्छा लगता है। मेरी मदर इन लॉ जब आई थी वो लेकर आई थी इतने सारे, बट वो खत्म हो गया। हम लोगों ने उड़िया में बॉडी चूरा बोलते हैं, वो बना के ये सब कुछ खा के ना पकौड़ा के साथ वो खत्म ही हो गया। तो इसमें अगर डालोगे तो और ज्यादा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक और चीज जो होती है क्या उसमें, हाँ आम्बुलो के साथ भी बनाते हैं जो ड्राई मैंगो बोलते हैं, बट वो मेरे पास है, मैं लेकर आई हूँ इतना सारा घर से, बट वो मैं भूल गई ऐड करना जल्दी में, क्योंकि इतने में ही 11-15 हो गए, 11:30 बजे घर से निकलना पड़ेगा टाइम देके थोड़ा सा। अभी क्या ही कर सकते हैं बताओ। मेरा एक फंडा है कि इस तरीके से बनाती हूँ तो मोक्षित एंड माइका खा लेंगे, ज्यादा उनको स्पाइसी नहीं लगेगा। मोक्षित के लिए तो थोड़ा लग सकता है, माइका को भी नहीं लगेगा इतना, वो खा लेगी। तो ऐसा होता है अगर बच्चे खा लेंगे मतलब वो अप्रूव है, मैं बना सकती हूँ। अगर नहीं खाएंगे तो कितना बनाऊं अभी बोलो। ऐसा तो नहीं कि उनको कोई वेजिटेबल नहीं देना है तो फिर दाल चावल ही खिला दो। यहाँ पे आज उसको मोक्षित को लेकर आके लंच करवाएंगे, बाद में बनाऊंगी, अभी नहीं, अभी थकान भी मुझे हो रही है। तो ये है सनफ्लावर सीड मैंने मंगवाए हैं, और ये है पम्पकिन सीड जो मेरे खत्म हो गए थे, थोड़े बहुत। डेट्स डेली मुझे डॉक्टर ने बोला है डेट्स खाने के लिए, हीमोग्लोबिन बहुत कम है। मेरे को ऐसे चक्कर से मैं ऐसे खाना बना रही थी उस दिन, मुझे लग रहा था ऐसे हो रही हूँ, मेरा सिर ऐसे हो रहा है, बहुत टाइम से लगा। पहले कुछ कभी कभी होता था, मैं थोड़ी सी इग्नोर कर लेती थी, बाद में ना थोड़ी सी फ्रीक्वेंटली वो चीज होने लगी। तो डॉक्टर ने बोला नहीं इग्नोर नहीं करना है, हीमोग्लोबिन भी बहुत ही कम है। हीमोग्लोबिन मेरा आई थिंक कुछ नवंबर से कम है, बढ़ ही नहीं रहा है। फाइनली मुझे मेडिसिन प्रॉपरली दिया गया है कि 3-4 बॉटल तो इसको पीना ही पड़ेगा। एंड मैं भी थोड़ा सा केयर कर रही हूँ यार, मुझे भी थोड़ा सा डर लगने लग गया आजकल के, अगर नहीं करोगे तो फिर छोटे बच्चे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए किसी को। यहाँ पे ये इसको बाद में सेट करेंगे। ये सारा काम करते करते मेरे किचन में थोड़े बहुत मुझे किचन में कंटेनर बहुत सारे लाने हैं। ज्यादा कुछ है नहीं करने को मुझे काम, एक तो मेरा काम सारा कंप्लीट हो गया है जल्दी आज थोड़े से, और ऊपर से मैं बहुत ज्यादा अभी ना काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि तबीयत भी थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये वाला मैंने फाइनली मंगवाया वीनस का। ये मैं वैक्सिंग भी बहुत टाइम से नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मेरे स्किन में वो अजीब सा ही लग रहा है, खिंचना जैसा लग रहा है ना, ये सारा तो अच्छा नहीं लगता है मुझे, बम्स आ जा रहा है, निकलो। चलते हैं। बहुत ही रैंडम सी व्लॉग है, इससे बहुत ही कम मैं ऐसे व्लॉग अपलोड करती हूँ जिसमें मैं सिर्फ बातें ही कर रही हूँ। मुझे लगता है क्या ही लोग मेरी बातें सुनेंगे, कहीं बोर तो नहीं हो जाएंगे, बट चलो। माय गॉड, सारा काम मेरा हो गया कंप्लीट। फैन ऑफ कर दो 1 मिनट। वैसे टाइम हो रहा है 11 और मैं पपाया खा रही हूँ। मतलब आज मोक्षित को मैंने पपाया दिया सुबह का, आज मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा बच्चों का, तो आज मैंने मोक्षित को पपाया दिया था स्नैक्स में, और माहिका को दिया था आज मैंने, उसने लिया था राइस एंड भिंडी की फ्राई लिया था, भिंडी। और फिर उसने क्या लिया था फ्रूट स्नैक्स में, उसको मैंने क्या दिया यार, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। ओके यस, उसको ऑरेंज दिया था मैंने, क्योंकि मोक्षित ऑरेंज खाना, उसको जूस पीना आ जाता है, ऑरेंज वो थोड़ा सा मेसी करके खाते करके मैंने उसको नहीं दिया था। माहिका को पपाया नहीं पसंद है तो उसको मैंने ऑरेंज दिया था। यार दो बच्चों के चलते इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ना सुबह कभी। एंड मैं बैग में टिफिन भरते टाइम भी ना मेरे दिमाग में ये होता है कि पैक हो जाते हैं सारा कुछ, तो मुझे ना ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसका टिफिन इसमें ना चले जाए, इसका टिफिन इसमें ना चले जाए। अभी दोनों अगर सेम चीजें लेके जा रहे हो तो ठीक है, जब अगर मोक्षित थोड़ा सा बड़ा हो गया तो चलो खा लिया दोनों ने, अब भी लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है यार कि दोनों का ऐसे थोड़ा सा मिक्स मैच ना हो जाए। सुबह किसी दिन मोक्षित इतना हालत खराब कर देता है। आज उसको नॉर्मली वो हंस के बाय बोल के चला जाएगा, नहीं रोएगा। स्कूल में भी मैम बोलती, हम लोग ऑब्जर्वेशन डे पे गए थे
तो वहां पे भी हम लोगों ने देखा वो बहुत अच्छे से खेलता है, सब कुछ करता है। किसी दिन सुबह सुबह घर से ही उसका अगर स्टार्ट हो गया कि नहीं ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, वैसा 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 ना, तब तो हालत ही खराब कर देगा वो। रेडी ओके मतलब जाते टाइम एक बार स्कूल में पहुंच गया तब ठीक है, वो रोएगा नहीं। बाप रे बहुत बहुत लोग बोलते हैं कि मोना 2 बच्चे कब प्लान करने चाहिए। देखो मैं बताती हूँ कब प्लान करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अकेले कैपेबल हो 2 बच्चों को संभालने के लिए, देन गो अहेड, 2 बच्चे प्लान कर सकते हो आप लोग। एंड बहुत ही, मैं सच बात बताऊं तो बहुत यहाँ पे ना बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस पड़ने वाली है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा तो 10-10 बच्चे थे उस जमाने में। जमाना बदल गया है, चीजें बदल गई है, तो पेरेंटिंग स्टाइल भी बदल गई है, बहुत सारी चीजें बदल गई है, तो उस सबसे बहुत प्रेशर भी होता है। मैं फाइनेंशियली बात को अलग रखती हूँ, ऑफकोर्स लोग उसको देख के ही प्लान करेंगे, वो अलग ही रखते हैं। बाकी मैं बता रही हूँ एज ए मॉम अगर आप प्लान करना चाहते हो ना 2 बच्चे, तो बहुत बहुत कुछ सोच समझ के प्लान करना अगर आपको चाहिए। लेकिन दिस इज द बेस्ट डिसीजन इन माई लाइफ जो कि मैंने लिया था कि नहीं मुझे एक और बेबी चाहिए। ये नहीं सोचा था कि मोक्षित बेटा होगा बेटी, नहीं, मुझे एक और चाहिए था कि दोनों अभी जब खेलते हैं उनका अपने आप में टाइम पास हो जाता है, अपने आप में वो लोग बॉन्डिंग करते हैं। तो आज के डेट में देख के मुझे लगता है होने ही चाहिए घर में एक और बच्चा। बाहर नहीं खेलने जा पाते बच्चे, मेरा मेरा ओपिनियन है, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, बट ठीक है, एक बच्चा भी आजकल सही है अगर उसी को ही हम लोग बहुत अच्छे से देख लें तो। ऐसा कुछ नहीं, सबका अपना अपना। मुझे 2 बच्चे चाहिए थे तो मैंने कर लिया था। ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बाय बाय।